जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के हवाले था, उस समय 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। मगर देश के आज़ादी होने के बाद आज तक देश में आज़ादी के इतने समय बीतने के बाद भी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। इस वजह से ये आंकड़े आज तक स्पष्ट नहीं हुए कि कौन लोग गरीब है और कौन लोग अमीर है, और गरीब है तो किस जाति के लोग गरीब है और उसके गरीबी की कारण क्या है, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, उनकी रोजगार और नौकरी की व्यवस्था क्या है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या है, कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा रोजगार में कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े तब हो सकते हैं जब हमारी जाति आधारित जनगणना केंद्र के द्वारा किया जाए। घरों में कपकपा रहे थे, घर के अंदर हीटर जला करके बैठे हुए थे, वैसे सर्दियों में ये सभी टीम जो है वो काम कर रही थी। और काम करने के बाद में इनके निष्ठा, जिस समय देश में कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना के समय लोग एक दूसरे से के आसपास बैठना मुनासिब नहीं समझता था, वैसे दौर में कुछ लोगों को परमिशन मिला था और उस परमिशन के आधार पर ये लोग घूम रहे थे। और घूम करके गांव-गांव में और अलग जगह करके इनके कार्य की निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए जो यहाँ की वर्तमान सरकार थी, उनको लगा कि नहीं, ये वाकई में आज की ज्वलंत मुद्दा है और इस पर काम करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान जो राजद की सरकार है तेजस्वी यादव जी, इन लोगों के द्वारा जो इसको कैच किया गया कि ये आज की वर्तमान बहुत जरूरी का विषय है। और इस विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ बिहार में जाति गणना कर दी गई। जाति गणना करने से पहले यही देश की मीडिया है, इसी बिहार की मीडिया है जो चिल्लाया करती थी कि जाति जनगणना होने से देश में जातिवाद बढ़ जाएगा, लोगों से के बीच में नफरत की भावना बढ़ जाएगी। असल बात यह है कि वो लोग नहीं चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना हो जो इस देश में बड़े बड़े मलाईदारों पर पदों पर बैठ करके और हमारे आपके हकों पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। हमारे लिए जो योजनाएं बनती है वो योजना हमारे लिए तब बनेगी जब हमें पता होगा या सरकार को पता होगा कि हम हैं, से होता आया हुआ है, इसलिए हमारे हिस्सों का शोषण किसी ने किया है तो हमको खुद 10 कदम आगे बढ़ करके इस